भारत में गीर गाय पालन एक प्राचीन प्रथा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। गीर गायें, जो भारत की मूल निवासी हैं, अपनी उच्च दूध उपज और दृढ़ता के कारण किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गई हैं। गायें अपने विनम्र स्वभाव और कठोर जलवायु के अनुकूल ढलने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं। ज्यादातर पशुपालक देसी गाय पालन को घाटे का सौदा मानते हैं, लेकिन कुछ पशुपालक देसी गाय गीर को पालकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। दूध ही नहीं बल्कि उससे बने उत्पादों को बेच रहे हैं, जैसे कि गोबर से खाद बनाना, और उसके मूत्र में भी अहम चीजें पाई जाती हैं, जिसके वजह से गोबर से बनाने वाले खाद में अन्य गाय के गोबर की जगह गीर गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा अनोखा कार्य करने वाले बक्सर जिले के नए भोजपुर के रहने वाले आशुतोष पांडे हैं, जो गुजरात से जाकर एक साथ 10 गाय और 2 गीर सांड लेकर आए। आज इनकी आबादी बढ़कर 30 हो गई है। आशुतोष पांडे गीर गाय का प्रयोग कई कृषि कार्यों के लिए करते हैं, जैसे कि उसके दूध का इस्तेमाल गोबर से खाद बनाने का और मूत्र से जीवामृत बना रहे हैं। साथ ही बिहार में इनकी आबादी बढ़ाने के लिए किसानों को मुफ्त में शर्त के आधार पर बछड़े को भी दिया जा रहा है। गीर गाय को भारत की सबसे ज्यादा दुधारू गाय माना जाता है। इस गाय के शरीर का रंग सफेद, गहरे लाल या चॉकलेट भूरे रंग के धब्बे होते हैं। इनके कान लंबे होते हैं और लटकते रहते हैं। इनके शरीर की त्वचा बहुत ही ढीली और लचीली होती है। सींग पीछे की ओर मुड़े रहते हैं। मादा गीर का औसत वजन 385 किलोग्राम और ऊंचाई 130 सेंटीमीटर होती है, जबकि नर गीर का औसतन वजन 545 किलोग्राम और 135 सेंटीमीटर ऊंचाई होती है। गीर गाय का औसत दूध उत्पादन 2110 लीटर है। यह गाय प्रतिदिन 12 लीटर से अधिक दूध देती है। इसके दूध में 4.5% वसा की मात्रा होती है। कृषक आशुतोष पांडे बताते हैं कि गीर गाय के गोबर का उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है, जो नाइट्रोजन से भरपूर होता है, जो मिट्टी और फसल के विकास को लाभ पहुंचाता है। गीर गाय का मूत्र भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें कई औषधीय गुण होते हैं जो शरीर को लाभ पहुंचा सकते हैं। गाय के मूत्र में कैल्शियम, अमोनिया, फ्लोराइड और फास्फोरस जैसे कई खनिज पदार्थ उपलब्ध होते हैं। ये जो गीर गाय आई थी, ये नेचुरल फार्मिंग के लिए और गौ सेवा के लिए आई थी। हमारे बड़े भाई संतोष पाठक जी का ये देन है कि यहाँ पर गाय आई, और ये पर्पस था गौ सेवा करना। साथ ही साथ हम लोग इसमें नेचुरल फार्मिंग भी कर रहे हैं, प्राकृतिक फार्मिंग। इसका गौमूत्र से लेकर के और गोबर तक हम लोग यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा जो उद्देश्य था, गौ सेवा भी था और इसके ब्रीड का संवर्धन भी हम लोगों का उद्देश्य था। तो हम लोगों ने इसका ब्रीड का संवर्धन हम लोगों ने करना स्टार्ट किया, और ज़रूरतमंद जो भी लोग हैं, जिनको इंटरेस्ट है कि गीर गाय की प्रजातियां बढ़नी चाहिए, उनको हम लोग बाछा भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो अपने यहाँ ले जा करके अपने गौ में उनका प्रजनन क्षमता को बढ़ाएं और इस नस्ल की जो डीएनए है वहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो और गीर गाय की संख्या ज़्यादा बढ़े। गीर गाय एक बहुत ही अच्छी वैरायटीज में आती हैं, जो कि हम लोगों के शरीर में इम्यून पावर को डेवलप करने के लिए बहुत ही बढ़िया वो है। सबसे बड़ी चीज़ है इसका गौमूत्र भी उपयोगी है। हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं इसका गौमूत्र अर्क बनाने का, ताकि उसको गौमूत्र पान करके कैंसर अवरोधी जो बीमारियां हैं उसको हम लोग वो कर सकें। साथ ही साथ इसके हम लोग वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं। इसे गौमूत्र को हम लोग अपने खेतों में मिट्टी को जीवित करने के लिए भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हो रही हैं। अब इसमें हम गौमूत्र जो जाएगा, जो फसल में यूज होगा, उस फसल में भी उसकी कंसंट्रेशन आएगा, और कंसंट्रेशन जो फसल का जो पौधा फसल खाएगा आदमी, उसमें आपके शरीर में जाएगा और आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को वृद्धि करेगा। घी वगैरह का आप अभी हम लोग इसमें अभी तो हम लोग दूध ही बेच रहे हैं, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका दूध ही बेच रहे हैं, लेकिन हमारा प्लानिंग जो है वो इसका माठा और घी लाने का है, क्योंकि घी जो है गीर गाय का बहुत ही अच्छी होती है, और ये भी मार्केट में 3200 से 3500 रुपये केजी तक भी है। तो अभी प्लानिंग है ये एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके हम इनको बनवाएंगे। वर्तमान में आप वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं गोबर से। नॉर्मल देसी गाय और गीर गाय के गोबर में क्या अंतर होता है? वर्मी कंपोस्ट इसका ज्यादा फायदेमंद होता है? इसका वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा फायदा है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है और इसमें स्वर्ण की मात्रा होती है। इस वजह से इसका जो पौधे में जो वो न्यूट्रिशनल मैटर है वो बहुत ज़्यादा उर्वरक क्षमता उर्वरक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ता है।
और साथ ही साथ एक कैटलॉग का जो काम करता है मिट्टी को जीवित करने का, कॉलोनियल माइक्रोबियल कॉलोनी डेवलप करने का, वो गिर गाय के जैविक खाद से ज़्यादा